Hello everyone, welcome in my chemistry classes. In last class we are discuss in chemical kinetics zero order reactions. What are zero order reactions? A special type of chemical reactions in which rate of reaction do not depend concentration of reactant particles. Yeah, rate of reaction is proportional to zero power concentration of a reactant R. And after we are discuss specific character of the zero order reactions, and today class we are discussing first order reaction. आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सबसे पहले डेफिनेशन, a chemical reaction in which rate of reaction is proportional to first power of concentration of a reactant R. कोई भी रिएक्टेंट स्पीसीज है R और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट R. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to first power of concentration R. या हम ये कह सकते हैं a chemical reaction in which rate of reaction depends only one reactant particles. Only one reactant particles. तो अब इसका रेट लिखेंगे अपने. तो रेट क्या आएगा? रेट dr अपॉन dt. आपको पता ही है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with reference to time known as rate of reaction. मैंने क्या बताया? प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए? फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट R. अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पे क्या जाएगा? रेट आपको पता है क्या है? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल के आर. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल रिमूव करने पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं रेट कांस्टेंट. के क्या चीज है? रेट कांस्टेंट. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन. और मैंने आपको बताया था इन लास्ट क्लास व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशन. ए इक्वेशन इन विच रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर. ऐसी इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन हमें बताती है. अब नेक्स्ट, रीअरेंज दिस इक्वेशन. क्या जाएगा? डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी. अब इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी प्लस आई. आई क्या चीज है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. आई क्या चीज है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है. व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू r0. जब इनिशियल टाइम होता है तो उस समय कंसंट्रेशन भी क्या रहती है? इनिशियल रहती है. तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? R0. अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 है, इट मींस 0. तो I इज इक्वल टू क्या जाएगा? नेचुरल लॉग R0.
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, आई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 से पुट करने पर क्या आएगा, नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस नेचुरल लॉग आर जीरो। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल नेचुरल लॉग आर जीरो माइनस नेचुरल लॉग आर, या के इज इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग आर जीरो अपॉन आर। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। क्या है ये, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन किसके साथ रिलेशन बताती है, टाइम के साथ। एट ए टाइम टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट रिलेट बाय इंटीग्रेटेड रेट ऑफ ए इक्वेशन, राइट। अब नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 आर जीरो अपॉन आर। ये क्या है, इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो मैंने आपको काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया था। काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आपको मैंने पहले बताया कि डेफिनेशन क्या है, ए स्पेशल टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या ए केमिकल रिएक्शन इन विच rate of a reaction is proportional to first power of concentration of reactant R। बिल्कुल भी रटाफिकेशन नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट समझिए जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये रेट ऑफ इक्वेशन और कंसंट्रेशन में रिलेशन बताती है। फिर आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, आपकी इक्वेशन आ गई k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 r जीरो अपॉन r। अब इसी इक्वेशन के बेस पे हम इसके क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा अपना, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्पेसिफिक फीचर्स में केवल इंटीग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के स्पेसिफिक फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो डिपेंडेंट इंटीग्रेशन इक्वेशन किस पे डिपेंड करते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो सबसे पहला यूनिट, तो आपको पता है कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन, ये दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है। तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। नेक्स्ट 2 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ क्या होता है, ए पॉइंट ऑफ टाइम इन विच the concentration of reactant is reduced 1/2, यानी वह समय जिसमें क्रिया कार्य की सांद्रता क्या हो जाए, आधी शेष रह जाए। यानी आपकी क्या थी, R0 इनिशियल थी और ये क्या हो जानी चाहिए, हाफ होने चाहिए, कब, टी टाइम पे। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R0 अपॉन 2, ठीक है। और T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T हाफ। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन T हाफ log 10 R0
और r की वैल्यू क्या है, r0/2, तो क्या चला जाएगा इंटू 2, r0 से r0 कैंसिल। वी नो log 10 2 इज इक्वल टू 0.3010 इसकी वैल्यू होती है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ इंटू 0.3010 एंड k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ, या t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। k क्या है, रेट कांस्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं, t हाफ कांस्टेंट। फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज कांस्टेंट। अगर हमें हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू पता है तो हम किसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पहले से पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम, यानी ये दोनों में से एक की वैल्यू अगर अपने को पता है तो हम एक दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पे क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी गई है, टी हाफ दे रखा है और टी कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करना है तो आप पहले क्या करोगे, टी हाफ से के का कैलकुलेशन करोगे, फिर टी का कैलकुलेशन करोगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अपने एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। या एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट, प्रूव इट। इसको प्रूव करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, वी नो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 r0 अपॉन r, फिर t इज इक्वल टू टी हाफ होगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r0 अपॉन 2। कैसे आया, मैंने आपको बताया हाफ लाइफ टाइम वह टाइम है जिस पर इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, 1/2, राइट। तो इस टाइप से अपना हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने वन टाइप का ग्राफ पढ़ा था, इसमें टू टाइप से ग्राफ पढ़ेंगे। तो है किस पे बेस्ड, इंटीग्रेशन इक्वेशन पे, ठीक है। तो पहला ग्राफ तो अपना क्या ले लेते हैं, log 10 r0 अपॉन r और टाइम t। अब चलिए ये एग्जाम में इस बेस पे नहीं है, आपसे पूछ लिया नेचुरल लॉग r, नेचुरल लॉग r अपॉन r, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नेचुरल में जब कन्वर्ट करोगे तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2.303 अपॉन t नेचुरल लॉग। अब 2.303 क्या है, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने log 10 से किस में कन्वर्ट कर दिया, नेचुरल लॉग में, r0 अपॉन r। तो मैंने आपको बताया था इन केमिकल काइनेटिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सिंपल लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एंड x क्या है, x, m क्या है, स्लोप, एंड c क्या है, इंटरसेप्ट। y पे आपको क्या लेना है, नेचुरल r0 अपॉन r, अब ये क्या हो जाएगा, kt, और प्लस c, इसमें कुछ है ही नहीं, तो t x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, m क्या आ गया, k, तो स्लोप क्या आ जाएगा, k। दोनों में रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल का, तो स्लोप इज इक्वल टू k। तो एग्जाम में ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसका कैलकुलेट भी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट स्लोप इज इक्वल टू k।
तो ये अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनता है नेचुरल लॉग आर और टी के बीच, नेचुरल लॉग आर और टी के बीच। तो सबसे पहले अपने को इस इक्वेशन में y पे क्या लेके आना है, नेचुरल लॉग आर और t। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा इस इक्वेशन में, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर जीरो माइनस नेचुरल लॉग आर। ध्यान से देखिए, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग आर जीरो माइनस नेचुरल लॉग आर। तो के टी, अब अपने को क्या है कि नेचुरल लॉग आर है तो नेचुरल लॉग आर इधर लेके आएंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्लस के टी। ठीक है, तो नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर जीरो, ये इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस के टी। ध्यान से देखिए, माइनस के टी। ठीक है, अब टी और इसके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, टी ऑलवेज इंक्रीज, तो ग्राफ, और ये क्या रह गया, नेचुरल लॉग आर जीरो, और जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस के। तो इस टाइप से नेचुरल लॉग आर और टी के बीच में क्या कर दिया हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, यूनिट, सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा, हाफ लाइफ टाइम, थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। टू टाइप से ग्राफ मैंने आपको इसके बताए हैं, सारा का सारा इंटीग्रेशन इक्वेशन से रिलेटेड है। और 4 नंबर पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। तो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वही अपने को अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस अपने से पूछे जाएंगे। तो एक तो डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मैंने आपको बताया था, दूसरा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी प्राकृतिक और कृत्रिम जो रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जनरली आपने रेडियम का नाम सुना है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 88 और एटॉमिक मास होता है इसका 226। तो ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, तो साथ में क्या, रेडॉन। तो इस टाइप से ये क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं इनको, और रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी कहते हैं। ये सारी की सारी क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है वो विच टाइप, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, कुछ एग्जांपल्स थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया, क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी हाफ लाइफ टाइम, इंटीग्रेटेड इक्वेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंट। इनसे रिलेटेड निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल आपके आते हैं। ठीक है, अब हम प्रेशर बेस्ड या गैसियस इक्वेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, गैसियस इक्वेशन।
रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्शन। ध्यान दीजिए, जैसे ए रिएक्टेंट नेचर इज गैसियस, convert B and C. इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, इसमें का मतलब क्या है, इनिशियल टाइम है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम पे इसका जो प्रेशर है वो क्या है, PI। ये फॉर्म हुए नहीं, और जब t इज इक्वल टू टी टाइम आता है तो B और C के x मोल बन जाते हैं, तो इसके प्रेशर में x मोल की क्या जाती है, कमी, डिक्रीमेंट ऑफ द इनिशियल प्रेशर, बिकॉज इन विच B and C formed and the pressure B and C x, ठीक है। तो अब t टाइम पे टोटल जो प्रेशर है PT वो क्या होगा, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो PT इज इक्वल टू क्या गया, PI प्लस एक्स, ठीक है। ये क्या गया, PT, या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PI माइनस PT। अब नेक्स्ट अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो काइनेटिक्स इक्वेशन है वो क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10। अब A के लिए है तो PA, और T टाइम पे या इनिशियल प्रेशर क्या है, PI है, ठीक है। और इसमें P एक्स PI, T टाइम पे प्रेशर कितना है, इनिशियल टाइम पे PI, और इसमें कितना है, PI माइनस एक्स T टाइम पे। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 PI। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं, तो PI माइनस PI माइनस PT माइनस प्लस PT माइनस PI आएगा। ध्यान से देखिए दोबारा, ये इक्वेशन में क्या होगा, x इज इक्वल टू PT माइनस PI, तो यहां रखेंगे PT माइनस PI, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन T log 10 PI, PI माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2PI माइनस PT। अगर कोई गैसियस केमिकल इक्वेशन है तो उसकी काइनेटिक्स या रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करते समय इक्वेशन क्या आएगी, 2.303 अपॉन टी log 10 PI अपॉन 2PI माइनस PT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। यहां थोड़ा सा ध्यान क्या रखना था आपको, मैंने बताया PT इज इक्वल टू PI प्लस एक्स आ गया, तो अब अपने को x की वैल्यू ध्यान रखनी है, तो x में क्या करेंगे, PT माइनस PI। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के गैसियस फेज के लिए जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होगी वो क्या रहेगी, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 PI अपॉन 2PI माइनस PT। तो ये था अपना केमिकल काइनेटिक्स का आज का बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट दिए गए हैं। निश्चित रूप से ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं।
तो आप अच्छी तरह से इनका रिपीटिशन, रिवाइज और पूरा टॉपिक्स जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरह से याद करते हुए कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप एंजॉय विद योर स्टडी।